जिस हैसियत में भी रब्बे जुल जलाल ने रखा, तो ख्याल ये रखा कि किसी भी कलमा गो का और मोमिन का और अली करने वालों का और आले बैत से मोहब्बत करने वालों का दिल ना दुखे। और ये जो माटो है, ये सिर्फ जज की कुर्सी के लिए जरूरी नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग यहां पर तशरीफ फरमा हैं, जिस जिस मकाम पर भी हैं, हमारे आइम्मा मासूमीन का हुक्म है कि वो मोमिनों के गुलाम बन के रहें। क्योंकि हमारा अकीदा है कि जो भी मनसब मिलता है, जो भी रिज्क मिलता है, जो वकार और मर्तबा मिलता है, वो इसी घराने की खैरात के तौर पर मिलता है। मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरा बेटा जो कि मासूमीन की दुआओं से मुझे मिला तीन चार बहनों के बाद, तो वो जब होश संभाला उसने, तो मैंने पहला काम ये किया कि इस स्टेज पर उसे बिठाया और तोतली जबान से उससे जो मदहे अहले बैत है वो करवाया। तो मुझे मोमिनीन पूछने लगे कि जज साहब, आपने इस बच्चे को जाकिर बनाना है। तो मैंने कहा जी कि जाकरी के लिए कोई प्रोफेशन तो जरूरी नहीं है, जाकरी का पेशा तो जरूरी नहीं है ना जनाबे वाला, जिक्र जरूरी है। आपने बजा फरमाया जनाब। आप किसान हैं, खेतों में हल चलाते हैं, तो क्या आप पर कोई पाबंदी है कि आप जिक्र आकर ना करें? आप दुकानदार हैं, सारा दिन दुकान चलाते हैं, तो क्या आप पर पाबंदी है कि आप आकर जिक्र ना करें? किसी भी शोबे से तल्लक रखते हो। मैं 3 साल तक यहां पर एडिशनल सेशन जज रहा हूं। बेइंसाफी किसी के साथ नहीं, ये ज़हन में रखना जरा। इन्होंने तारफ कराया कि जी कड़ियां देखकर छोड़ देते थे, नहीं, ये बेइंसाफी है। जिस दर पर हम बैठे हैं ना, उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया जनाब। उन्होंने कहा इंसाफ करना है, अदल करना है। इंसाफ किया, अदल किया, मासूमीन का नाम बोलबाला किया, और अल्लाह की कसम हर तबके फिक्र के लोग आज भी सलाम करके गुजरते हैं। मजलूम का साथ दिया, मजलूम का साथ दिया, हक का साथ दिया, जो हक पर था उसका साथ दिया और उसी के मुताबिक फैसले किए। तो उससे ये होता है। देखें, मेरी बात सुने कि जब आप बस राजपूत हैं, राजपूतों के हक में फैसले किए, शिया है तो शियों के हक में फैसले किए, वहाबी है तो वहाबियों के हक में फैसले किए, ये नहीं, ये बेइंसाफी। हमारे जिस दर पे हम बैठे हैं ना, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। मुझे एक जगह पे गए तो उन्होंने कहा कि जनाब फलां फलां साहब जो थे ना, वो बड़े मेहरबान थे जनाब, और जो भी राजपूत आता उसको छोड़ते जाते थे। मैंने कहा कमाल है, बड़े बड़े इंसाफ वाले थे कि ये छोड़ते जाते थे। नहीं, आपके सामने गैर मुस्लिम भी आए ना, आपने इंसाफ करना है। अलीउन वलीउल्लाह वो तभी पड़ेगा जब आपके इंसाफ से मुतासर होगा, फैसले से मुतासर नहीं होगा। एक जगह पे पोस्टिंग थी, तो मेरे पास मेरी मोहब्बत है जी इन मदा खानों से, मदा खानों से अल्लाह की कसम मेरी मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि मरहूम रियाज हुसैन शामोच बड़े बड़े जाकर थे अपने दौर के, मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत और प्यार। वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते होते थे जी
वो सराइकी में कहते थे, जाहिर है मैं भी थोड़ी सराइकी बोल देता हूं। वो कहते जज साहब जै सल्तनत दे तुसी जज हो ना, असी उसे सल्तनत दे चीफ जस्टिस आए जना। हाँ जी, वो आखदे जी के हुसैनी सल्तनत एक अलहदा सी सल्तनत है जिंदे 4 ओहदेदार हैं, 4 ओहदेदार उस सल्तनत। एक उस सल्तनत दे ओहदेदार वो हैं जेड़े उलमाए कराम हैं। उलमाए कराम की ड्यूटी ये है जो कुरान, हदीस और तारीख बताकर बताएं कि हक और सच क्या है, और सादात की, नबी के घराने की कुरान और सुन्नत में शान क्या है। ये उलमाए कराम की ड्यूटी। जाकिर की ड्यूटी सही ये है, दूसरे ओहदेदार, पहले आलम दीन, दूसरे जाकिरीन, ये दूसरे ओहदेदार हैं। जाकिरीन की ड्यूटी ये है जो रो के दसे मेरी सैन खुले वाला नाल बाजार किवें गई, इस जाकिर की ड्यूटी। तीसरे ओहदेदार हैं मलंग। मलंग की ड्यूटी यह है कि जिथे अली अली करने वाले घट हो ना, जिथे होर डरदे कोई अली का नाम न लवे, उथे चौक बंज के आखे जो दम मस्त कलंदर अली अली। चौथे ओहदेदार आदन ए जनाब, जेड़े अपना कारोबार छोड़ के, अज वर्किंग डे है ना, कारोबार छोड़ के, मुलाजमत छोड़ के, सारिया मसरूफियात छोड़ के, अपने बहन भाइयों के मामलात छोड़ के इत्थे आके बैठते हैं सादात की मुहब्बत। चौथे ओहदेदार है। तो इसनों असीं आखदे पैरेलल हुकूमत। एक हुकूमत यह है जिहड़ी इमरान खान वजीर आजम है, दूसरी हुकूमत वो है जिहड़ी हुसैनी सल्तनत के ओहदेदार हैं जनाब, उलमा हैं, जाकिर हैं। इस वास्ते मैं बड़ी मुहब्बत की है जी, और सारी जिंदगी मुलाजमत के दौरान मैनू याद नहीं है कि किसी कुर्सी ते बैठ के किसी जगह के उत्ते इस घराने की मदा सराई ना की हो, किसी भी रंग। ये मेरे दोस्त बैठे होने ने जेडे इतने बारां नाल, वकला साहबान, मुंशी साहबान सब। मैं इस बार चूनिया बार नूं बहुत खिताब किया है जी, हाँ बहुत खिताब किया है, और वह सारा खिताब जड़ा है वह मुज़य्यन आई जी ने सरकार दे। एक सैशन जज साहब कह लगे कि भट्टी साहब तुहाडे कोल जाकिरीन काफ़ी आंदे ने, ते हुण मैनूं पता ही बई वो जड़े साहब आखण वाले ना जनाब, उन्होंने कोल तबलीगी जमात वाले आंदे ने जनाब, ये मैनूं पता है इस गल ते। और तबलीग महीना महीना तबलीग ते गए, जज साहब महीना महीना तबलीग ते गए, पिछों लिटिगेंट रोल रहे। एक दिन मैनूं आखण लगे जी भट्टी साहब तुहाडे कोल जाकिरीन बहुत ज्यादा आंदे ने जनाब। मैं अल्लाह की कसम तुरकी बतुरकी उन्होंने कहा, मैं कि जनाब तुहाडे कोल तबलीगी जमात वाले बहुत ज्यादा आंदे। मैं कि जी मेरे को जाकिरीन आंदे ने, अल्लाह की कसम एक मिसाल दस दिओ कदी उन्हें मेरे को कदी गलत काम कराया हो, कोई सिफारिश की हो। लेकिन मैं तुहाडे मुतल्लिक दस सकना कि दुनिया जान दी जमीना इंज अलाट करा गए जी को फिदा काले चोर अपनी जमीना लै गए। मैं जी मेरे को तो जाकिरीन ने आए थे सरकार का जिक्र ही किया है ना जी, कोई मेरे को गलत गल नहीं करवाई जी। लेकिन तुहाडे कोलों तबलीगी जमात वाले आके ते अल्लाह की कसम किन्ने मुरब्बे डिग्रियां करवा गए, जिन्नियां वो जमीना पईयां ना जनाब सब वारस मर गए, पत्नी को कराची को लाहौर जमीन अलाट। तो गुजारिश है, गल जरा लंबी हो जाती है। आज चेलम है उस्ताद जाकिरीन का, तो मेरी उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, अकीदत थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितने खुदा की कसम लोग हैं ना जी, मेरे साथ जिनकी मोहब्बत है
इन्होंने मेरे नाम को कभी मिसयूज नहीं किया। जब तक मेरी पोस्टिंग रही ना, तो गौहर साहब कभी मेरे पास नहीं, कभी उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, कभी कोई सिफारिश नहीं। उन्हें पता था इस बात का कि ये वैसे ही हक और सच करता है। तो मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ इंसान जिंदगी में मोहब्बत करता है, ये हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, जिस चीज के साथ इंसान इस दुनिया में मोहब्बत करता है, जिससे लगाव रखता है, खुदा की कसम कब्र में वही चीज आपका इस्तेकबाल करती है। जो पैसे से मोहब्बत करता है ना, वो कब्र में पैसे के ढेर होंगे लेकिन वो मट्टी है। जिस चीज से मोहब्बत करता है ना जी, वही चीज उसका इस्तेकबाल करती है। जिस जिस शख्सियत से मोहब्बत करते हैं, वही शख्सियत आपका इस्तेकबाल करती है। तो अब आप खुद देख लें जरा, मुझे आप पर रश्क आता है, जो अपना कीमती वक्त छोड़ के तो यहां पर आते हैं और बिल बुलाए आते हैं। यह भी बड़ा कमाल है। ये मिलादों पर भी मैं जाता होता हूं, खुदा की कसम वो उन्होंने बारियां बनाई। आप वो मेरे पास आया था इसलिए मेरा जाना जरूरी है, लेकिन आपका ये जो मजलिस अज़ा है सैयदुश शुहदा की, इसका कमाल ये है, सिर्फ इतला देनी पड़ती है, दावत की जरूरत कोई नहीं। तो मोहम्मद अली गौहर साहब बहुत खूबसूरत जाकर थे। और मैं आपको यह भी बताऊं कि मुझे चूनिया से गए हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए। मैं नहीं आया, फोन पर ताज़ियतें की हैं, फोन पर ही लोगों को मुबारकबादें दी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद अली गौहर जैसा वकील आले मोहम्मद, सारी जिंदगी जिसकी वक़फ़ रही इस घराने के लिए, तो मैं रह नहीं सका। मैंने कहा जी मैं खुद जाके नजराना अकीदत भी पेश करूंगा और अपनी तरफ से जो मेरी इस्तिताअत है उसके मुताबिक मैं अपना हिस्सा भी डालूं। तो बात यह है कि हुक्म है सरकार का, और ये जो बात मैं करूंगा ना, अब ये सारी अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से मैं पढ़ूंगा, जो भी 10-15 मिनट मेरा ख्याल है कि हुक्म है सरकार का कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। और ये अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जिक्र अली उन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। तो मुझे हैरत होती है कि फिर क्यों नहीं किया जाता, ये सारे मुसलमान क्यों नहीं जिक्र अली करते? इसी को शरफ क्यों हासिल है, इसी हुसैनियों को, कि ये हर दिन एहतमाम से मनाते हैं। तो जिक्र अली के सिलसिले में मुझे एक मीटिंग में एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अमेरिका से पढ़कर आए थे, तो उन्होंने मेरी उस मीटिंग के दौरान गुफ्तगू जब सुनी तो मेरे नजदीक आकर कहते हैं कि भट्टी साहब, आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत कौन है तारीख में? पसंदीदा तरीन शख्सियत कौन है? लोगों की होती है आइडियल जनाब। तो मैंने उन्हें बताया कि तालीम भी काफ़ी हासिल की, उसके बाद फिर CSS भी किया, PCS भी किया, फिर टॉप पोजीशनें भी ली, काफ़ी कुछ किया। मैंने कहा जी मैंने बहुत पढ़ा, अरस्तु से लेके, सुकरात से लेके, बुकरात से लेके, तो ये आज तक जितने फिलासफर गुजरे सबको पढ़ा, लेकिन मैंने एक फिलासफर को जब पढ़ा ना, उसके बाद कोई जचा ही नहीं है, और कोई दुनिया का फिलासफर खुदा की कसम नजरों में जचा ही नहीं। वो मेरे और करीब हो गए, कहते हैं जी मुझे भी 34 साल मैंने पढ़ाया है अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, तो कोई मुझे भी उसका तारफ कराएं कि वो फिलासफर कौन है। तो मैंने अजराह तफन्नन कहा कि जी इसके लिए तो जनाब नस्लें लग जाती हैं समझ आते हुए, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ओ है ना जी कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मुहम्मदा कुत्ते आगे था। तो पहले अपना मेयार भी तो देखना चाहिए ना, कि गुफ्तगू तो तभी होती है कि मेयार के मुताबिक हो। तो मैंने उन्हें कहा जी नस्लें गुजर जाती हैं तो फिर जाकर इनकी मार्फत मिलती है, और वो भी मुकद्दर वालों को मिलती है।
तो वो मुझे कुरेदने लगे कि जनाब बताएं जरा। मैंने कहा जी वो शख्सियत वो है, और मुझे और पूरी कायनात में हजरत आदम से लेके आज तक कोई साबित कर दे कि किसी ने भरे मजमे में, हजारों की तादाद में मजमे में ये बाजू बुलंद करके कहा हो कि सलूनी सलूनी कबलान तफकिदूनी। आओ पूछो, आपको तारीख इंसानी में तारीखदान मिलेंगे, सियासतदान मिलेंगे, साइंसदान मिलेंगे, जोग्राफिया और केमिस्ट्री और फिजिक्स के माहिरीन मिलेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी शख्सियत पूरी तारीख इंसानी में आपको नहीं मिलेगी जिसने कहा हो कि आओ जोग्राफिया के सवाल पूछो, आओ तारीख के सवाल पूछो, आओ सियासत के सवाल पूछो, आओ फिजिक्स के सवाल पूछो, और उस जब सवाल हो तो सवाल की जब लाम खत्म हो तो उधर से जवाब हाजिर हो। तो इसलिए तो किसी ने फिर हैरान होकर पूछा कि जनाब आप इतनी जल्दी जवाब कैसे दे लेते हैं, सोचते क्यों नहीं है? बड़ी मशहूर मारूफ बात है, बच्चों के लिए बता रहा हूं। तो जिसने सवाल पूछा था ना, उसके आगे फिर उस शख्सियत ने कहा कि ये जरा बताना कितनी उंगलियां हैं। उसने फौरन कहा कि 2। तो सरकार ने कहा कि आपने सोचे बगैर ही कह दिया कि 2। उसने कहा जनाब इसमें सोचने वाली तो बात ही कोई नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने 2 उंगलियां ऊपर की हैं, तो सोचने वाली बात ही कोई नहीं है, तो मैंने इसीलिए तो जवाब दे दिया फौरन। तो सरकार ने उसी लहजे में, उसी अंदाज में फरमाया कि जैसे मैं सामने बैठा हूं और तुम्हारे सामने ये 2 उंगलियां थी, तुमने फौरन जवाब दे दिया, इसी तरह पूरी कायनात अली के सामने इसी तरह मौजूद है, इसीलिए अली को कुछ सोचने की जरूरत महसूस नहीं होती। या अली। अच्छा, ये हमारे वकला साहबान और अदालतों में आपने देखा एक वो PLD आती है जी, किताबें हैं कानून की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ना जज जो फैसले करते हैं ना हर महीने, उसके फैसले वो रूलिंग कहलाती हैं, वो नीचे वाली अदालतों पर बाइंडिंग होती हैं, वो आती हैं और वकला साहबान पढ़ते हैं और जज साहबान पढ़ते हैं कि लेटेस्ट लॉ क्या है। तो इसी तरह एक बार में जब मैंने खिताब किया तो वो मुझे पूछने लगे कि मसलन खिताब ये था कि मैं पोस्ट होकर गया तो एक वकील साहब ने उठकर न तिलावत कलाम पाक की, वल असर सूरत पढ़ी, सूरत वल असर है कुरान, वो उसकी तिलावत फरमाई, उसके बाद नात रसूल मकबूल पढ़ी गई, उसके बाद वो उन्होंने मुझे वेलकम किया वकला साहबान ने, और उसके बाद फिर मुझे कहा कि जी आप किताब फरमाएं। तो मैंने उसी सूरत वल असर की जो है ना वही उसकी तफसीर कर दी। ठीक, अच्छा, वो कहने लगे कि जी जज साहब आप मतलब एक कानून के शोबे से तल्लक रखते हैं, तो आपने कुरान पाक की सूरत की तफसीर तो ऐसे की जैसे आप मुफस्सर हैं। मैंने कहा जी आपके हर दफ्तर में PLD आती है, PLD आती है, CLC आती है, PCR LJ आती है। उन्होंने कहा जी आती है। मैंने कहा आपके दफ्तर में ULD नहीं आती? उन्होंने कहा जी ULD क्या है? मैंने कहा यूनिवर्सल लॉ डिसीजन, यूनिवर्सल लॉ डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल लॉ डिसीजन कहां से मिलते हैं? मैंने कहा जी वो जो यूनिवर्स के मालिक हैं, यूनिवर्स कायनात को कहते हैं। मेरे बच्चे जो मौजूद हैं, यूनिवर्स बेटे कायनात को कहते हैं। आपने तो देखा ना, ये जमीन जो है ये यूनिवर्स के मुकाबले में बिल्कुल गांव है। ये अतारत, ये जोहरा, ये मुश्तरी, ये मतलब पूरी निजाम शमसी जो है ना जी, निजाम शमसी के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने सैयारे हैं इंक्लूडिंग जमीन, ये उस कायनात का छोटा सा एक महल्ला है। क्योंकि रब फरमाता है कि 7 आसमान, 7 आसमान, 7 सूरज, 7 जमीनें, ये है ये जहान।
और अगले जहान का तो भाई कोई अंदाजा ही नहीं है ना, अगले जहान की वसअत क्या है। मैंने पढ़ा कि अगले जहान में जो जन्नती होगा ना, जन्नती आम जन्नत में जिसका घर होगा, इतना वसी होगा कि सारे अहले जन्नत की वो दावत करेगा तो वो अपने घर में इत्माम कर लेगा। एक जन्नती का घर इतना वसी होगा। अच्छा, मैंने कहा जी वो यूनिवर्स के जो मालिक है ना जनाब, वो जो फैसले सुनाते हैं वो छपते हैं यूएलडी में। आप वो लगवा लेना अपने दफ्तर में, तो फिर आप ये पीएलडी वगैरह भूल जाएंगे। यूएलडी, अच्छा वो फिर सारा, जब तक मैं वहां रहा ना, वो मेरे गिर्द घूमते रहे जनाब। वो यूएलडी बताया, मैंने नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम बताने के लिए जरा मेयार होता है ना, जिसका मेयार होगा उसी को बताऊंगा ना जनाब। तो जनाबे वाला सरकार फरमाते हैं कि आओ पूछो जो चाहो मुझसे पूछो। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उन्होंने ये बताई है बात कि मैंने देखा कि सहाबा कराम में किसी और ने यह दावा नहीं किया कि सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, सिवाय अली के। मोतबर रिवायत है, मैं कोई आम रिवायत नहीं पढ़ रहा, मोतबर। तो अब जरा अंदाजा फरमाएं कि वकला साहबान आपने देखे, कोई फौजदारी का वकील होता है, कोई दीवानी का वकील होता है, कोई कारपोरेट का वकील होता है, डॉक्टर भी इसी तरह, आंखों का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई जॉइंट्स का डॉक्टर है। वाहिद पूरी कायनात में आपको ये फिलासफर मिलेगा, ये साइंसदान मिलेगा जो ये कहेगा कि दीवानी के मुकदमे भी मुझसे सॉल्व करवाओ, फौजदारी के फैसले भी मुझसे करवाओ। क्योंकि 5 मिनट सिर्फ मुझे कि और पूरी हदीस ये है कि मैं, अगर मुझे मसनद अदालत पर बिठा दिया जाए और पूछने वाले मुझे सवाल करें, मुकदमे पेश करें, तो अल्लाह की कसम मैं तौरात के मानने वालों के मुकदमे तौरात के मुताबिक फैसले करूंगा, इंजील के मानने वालों के फैसले इंजील के मुताबिक फैसले करूंगा, जबूर के मानने वालों के फैसले जबूर के कानून के मुताबिक फैसले करूंगा, कुरान के मानने वालों के फैसले कुरान के मुताबिक फैसले करूंगा। और ये किताबें कह उठेंगी कि अली ने जो फैसला किया बेहतरीन कानून के मुताबिक किया। और फिर फरमाते हैं कि सारे जो किताबें हैं आसमानी और सहीफे, उन सब का जो निचोड़ है वो कुरान पाक है, तो आखिरी किताब है। और कुरान पाक का जो निचोड़ है, जिसको समरी कहते हैं, वो सूरत अल फातिहा है। और सूरत फातिहा का जो निचोड़ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो निचोड़ है वो बे है। और बे का जो निचोड़ है वो नुक्ता है जो बे के नीचे है। और वो नुक्ता और वो नुक्ता जो बे के नीचे है वो मैं अली हूं। टाइम ज्यादा कहते हो गया है, बस मैं सिर्फ बात तो मैंने कुछ और करनी थी लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ 2 बातें करके तो मैं मेंबर जो है वो कि आपने देखा जाहिलियत क्यों है, गुमराही क्यों है, मुसलमानों में क्यों है। ये चूंकि मैं जाता रहता हूं हर जगह पर, तो वो पूछते हैं जनाब के तफरकाबाजी कहां से शुरू हुई है, ये मुसलमानों में जो डिवीजन हुई ना ये कहां से शुरू हुई। 2 हदीसें हैं और वो हदीसें जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर की है, आखिरी दौर की है, जब बिस्तर बीमारी पर तशरीफ फरमा थे। और दोनों की जो वर्डिंग है ना जनाब, वो है कि पहली हदीस ये है कि लाओ कागज कलम, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं
वाकया करतास मशहूर है, सारी तारीख किताबों में लिखा हुआ है। मैं तुम्हें कुछ लिख दूं ताकि तुम गुमराह ना हो। ठीक है, पहली बात ये। आपको पता है किसी ने कहा जी हस्बुना किताबुल्लाह, ठीक है, अच्छा, और भी कुछ कहा था, लेकिन मैं जरा अपनी जबान पर कंट्रोल करता हूं। जी, दूसरी हदीस है जो बिस्तर बीमारी पर फरमाई, बल्कि रिपीट की है, पहले भी कई दफा फरमाई, लेकिन खास तौर पर आखिरी दिनों में फरमाई कि देखो ये मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें बहुत कीमती छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान है और एक मेरी अहले बैत है। दोनों के साथ तमस्सक रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। पहले जो वाकया करतास है, उसके भी यही वर्डिंग है आखिरी कि कागज कलम ला दो, मैं कुछ ऐसी चीज लिख दूं, मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। दूसरी हदीस में भी यही है कि इन दोनों के साथ तमस्सक रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगी। अब जनाब समझ आ गई गुमराही क्यों फैली? दो में नहीं मनिया नहीं, दो गुमराही इस वजह से फैली। अच्छा, आप खुशकिस्मत लोग हैं, आपने हदीस का जो पहला हुक्म था ना जी, मैंडेटरी हुक्म है, कुरान और आले बैत, आप अब तक उसके साथ मुतमस्सक हैं तो गुमराह नहीं है। आप उस तबके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वहां पर दो गिरोह हो गए थे जी। एक ने कहा कि कागज कलम ला दें, नबी ऐसी बात लिख देंगे कि गुमराही का इम्कान नहीं रहेगा। तो आप उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने कहा कि जी नबी जो लिखेगा वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्ताक है, वही की जबान बोलने वाला है, जो लिखेगा उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए गुमराही का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब तक हम सब लोग यहां पे बैठ के इसी चीज की वकालत करते हैं, और इसके उल्टे जो रुख पर लोग बैठे हैं वो तजिल्लू, लफ्ज है तजिल्लू, तुम जलालत में ना पड़ जाओ, तुम गुमराह ना हो जाओ, वो गुमराही में है। तो आपको इस बात की पर फख्र होना चाहिए कि आप उस तबके से तल्लक रखते हैं जो हदायत याफ्ता हैं, जो गुमराही से दूर हैं। अच्छा, अब देखें जरा कि ये जो हम आजादारी करते हैं इसकी क्या वजह है? अहले बैत के साथ तमस्सक का हुक्म दिया तो क्या मुसलमानों ने तमस्सक किया? आपने कभी पूरी जिंदगी देखा कि किसी खातून के हाथ रस्सियों से बंधे हों? बेशक वो डकैती में मुलवस हो, बेशक वो कत्ल कर जाए, अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं देखा। हाँ जी, यही मैं बात कर रहा हूं। अहले बैत की इज्जत देखा क्या की है? पूरी जिंदगी मैंने कातल औरतों के मेरे पास मुकदमे रहे, डकैत औरतों के रहे। किसी औरत को हथकड़ी लगाना सिर्फ मुसलमानों में नहीं, इंसानी शर्फ के खिलाफ है। इसी तरह किसी बच्चों के केसेस है ना, जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में एक कानून बनाया, पूरी दुनिया में यही है कि छोटे बच्चे जो है ना 12 साल से कम, वो जब आए तो कोई पुलिस वाला ना खड़ा हो अंदर, बच्चे डर जाते हैं। कोई कभी शक्ल वाला डरावनी शक्ल वाला अदालत के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, बच्चे डर जाते हैं। अब मैं क्या कहूं? कहा हुक्म यह था कि अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी है। यह मोहब्बत है। पूरी तारीख में वाहिद सानिए ज़हरा की मिसाल मिलती है जिसकी इज्जत मुसलमानों ने यह की है कि हाथों में हथकड़ियां, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए,
मुसलमानों के 36 शहरों से सैयदजादी चादर का सवाल करती गई। और मैंने तारीख में नहीं पढ़ा कि किसी ने करबला से लेके शाम तक किसी मुसलमान ने आगे बढ़ के कोई चादर पेश की हो, सिवाय 2 मकामात के। एक शहर अस्कलान आता है और एक शाम का जब बाजार आता है तो उस वक्त जरीर खजाई ने पेश की चादरें। खुदा की कसम वो नसीब नहीं हुई। अभी सैयदजादियों तक चादरें पहुंची ही थी कि नेज़े लेके मुसलमान आ गए और वो चादरें छीन ली। तो मैं मुसलमानों से मेरा यही सवाल है कि क्या मवद्दत का, मोहब्बत का और तमस्सक का तकाजा यही था जिसका इजहार मुसलमानों ने सैयदजादी के घर को जला कर दिया, 8-8 घंटे दरबार में खड़े करके दिया, मस्जिद में अली को ज़िबा करके दिया, करबला में मुसलमानों के अहले बैत के सारे घराने को ज़िबा करके दिया, चादरें छीन कर दिया, हथकड़ियां लगा कर दिया, बेपलाने ऊंटों पर सवार करके 1600 मील तक ताजियाने मार कर दिया। मैं इंसाफ जो है वो मुसलमानों से चाहता हूं, इस सवाल का जवाब चाहता हूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।